नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने 24x7 मनीमा चिरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। अमित शाह ने संविधान को लेकर भी जनसभा में चर्चा की। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। संविधान एक स्पिरिट है, हर व्यक्ति की गरिमा उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का सम्मान उसको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को न्याय मिले वो संविधान का दायित्व है। संविधान ये स्पिरिट है और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप मुझे बताइए 150 साल पहले बना हुआ कानून कैसे रिलेवेंट रह सकता है? 1860 की दुनिया, 1860 का भारत और आज का भारत, उस वक्त के शासक की उद्देश्य और आज हमारे संविधान के उद्देश्य, कितना बड़ा अंतर और क्रियान्वयन की मशीनरी वो की वो। सालों तक न्याय नहीं मिलते, तारीख पर तारीख, कई जगह पे देश में न्याय की जगह अन्य रास्ते अपनाने का सबने शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, जो पंच प्रण लेने का मंत्र दिया था उसमें एक प्रण था, गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देना। कोई आजाद देश कैसे आजाद माना जाता है जब उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही, जब देश गुलाम हो तब की किसी और देश की संसद ने पारित किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत की संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए हुए कानून है। इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार है। इस कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले। ये कानून बनने से पहले ही हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है। वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट बाहर होना शुरू भी हो गए और 8 राज्यों में बनने की शुरुआत हो जाएगी और सालाना 36,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स देश को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक प्रावधान किया है कि 7 साल और इसके ज्यादा हर सजा के प्रोविजन में एफएसएल के विजिट को कंपलसरी किया है। जो मान्यवर गुलाबचंद जी ने कहा कि दोष सिद्धि का प्रमाण, सजा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए, वो तभी हो सकता है कि मुंह जुबानी साक्ष्य की जगह टेक्निकल साक्ष्य आ जाएगा तो न्यायाधीशों को भी न्याय करने में बड़ी सरलता रही जाएगी। और इसके लिए 5 वर्टिकल्स हैं, पुलिस, कोर्ट, एफएसएल, जेल। इस सभी वर्टिकल्स के अंदर हमने ट्रेनिंग का काम किया है। तो वहीं हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। थानेसर में विधानसभा रैली से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ज्योतिसर पहुंचे। यहां उन्होंने ऐतिहासिक वट वृक्ष के नीचे मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया। मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त श्री सुशील सारवान और पुलिस अधीक्षक JS रंधावा मौजूद रहे। इसके बाद सीएम सैनी छठी पातशाही गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। यहां बीजेपी नेता और समाज सेवी कन्वलजीत सिंह अजराना ने सीएम और राज्य मंत्री को सरोपा भेंट किया। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थानेसर अनाज मंडी में विजय शंखनाद रैली की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की।
उन्होंने एमएसपी को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। इसी के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रैली को संबोधित किया। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48,000 रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेगी। तो वहीं हरियाणा के सोहना में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते हुए तारीफ की। इसके साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। आपसे पूछती हूं, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है।
मैं कहती हूँ मोदी जी, अगर केजरीवाल जी चोर हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठांडा ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनता की तारीफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा लगातार हरियाणा में बदलाव यात्रा जो है वो चलाई जा रही है और आज एक यात्रा जो है पेवा में की गई, जहां पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए। हमारे साथ इस टाइम सीनियर लीडर जो है अनुराग ठाकुर, उनसे बात करेंगे। सर, आज इतनी बड़ी जनसभा की गई है, लगातार जनसभाएं जो हरियाणा में की जा रही है, एक कैसा रिस्पॉन्स जो है आपको देखने को मिल रहा है? आप यहाँ देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है हर जगह पर। और मैं तो कहता हूँ कि आज तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी हिम्मत तक नहीं दिखाई कि वो 15 दिन में 45 रैलियों का आयोजन कर ले। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ ये चुनौती ली बल्कि इसको कामयाबी के साथ निभा भी रहे हैं। आज एक ही दिन में पूरे हरियाणा के अंदर 7 बड़ी रैलियां हैं, जिसमें सरदार भगवंत मान जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, संजय सिंह जी एक साथ इन सारी रैलियों को अलग अलग जगह जाकर के संबोधित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है हरियाणा के इतिहास में। कोई पार्टी आज तक एक दिन में 7 रैलियां हरियाणा में नहीं कर पाई है। हम कर भी रहे हैं और लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है। ये अपने आप में एक संकेत है कि लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं, लोग पुरानी पार्टियों से परेशान हैं और एक मौका अपने बेटे केजरीवाल को देना चाहते हैं। सर, लगातार पार्टी मेहनत कर रही है, पर अब आपको नहीं लगता कि समय बहुत कम है और आपको काम बहुत ज्यादा करना है? मुकाबला जो है वो ज्यादा बढ़ गया, पहले एक पार्टी जो पहले एस्टेब्लिश है और आप अपनी पार्टी अभी हरियाणा में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इस कंपटीशन को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में एस्टेब्लिश है। एक एक गांव, एक एक बूथ के ऊपर आज के दिन में हमारे बूथ योद्धा, हमारी यूनिट है। मैं चुनौती देता हूं सारी पुरानी पार्टियों को, किसी एक मंच पे मेरे साथ आ जाएं और वो किसी भी एक गांव का नाम लें। मैं वहां अपने लोगों की कमेटी, 21 लोगों की कमेटी के नाम बताऊंगा और वो अपने कार्यकर्ताओं के नाम बता दें। आम आदमी पार्टी का नेटवर्क आज एक एक गाँव में है। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये किसी और पार्टी के लिए संभव ही नहीं है कि वो 15 दिन के अंदर 45 बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर कर दें। हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा संगठन एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है, एक एक गांव के अंदर मौजूद है। आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में हरियाणा में इस वक्त सबसे मजबूत विकल्प बन के उभर रही है। लोग पुरानी पार्टियों से परेशान हैं, हमेशा से तीसरे विकल्प की तलाश में थे। अब उनके सामने वो विकल्प मौजूद है। पुरानी जितनी भी पार्टियां हैं, आप अगर अगर कांग्रेस ये कहने जाएगी लोगों के बीच में कि बिजली माफ कर देंगे, तो लोग ये पूछेंगे नहीं 10 साल पहले आप ही थे, कर देते, किसने रोक लिया था। अगर वो कोई भी वादा लेके जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपको मौका दिया था हमने, आपने वो काम क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ये काम करके दिखाया है और हम हरियाणा के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी हैं। केजरीवाल जी की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर। सर, बीजेपी ने आज अपना चुनावी भूगोल जो है वो कुरुक्षेत्र से बजा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता जो हैं वो आज वहां मौजूद रहे। क्या लगता है कि अब जब ये भूगोल बजेगा, आपकी पार्टी भी सामने होगी, जनता जो है वो किसके साथ जाएगी? देखिए, जनता इनसे 750 किसानों की शहादत का बदला तो ज़रूर लेगी। जनता इनसे जो परिवार पहचान पत्र और जो ये प्रॉपर्टी आईडी की योजना लेके आए, लोगों को दर दर भटकाया, उसका बदला तो ज़रूर लेगी। 25 लाख युवा बेरोजगार है, अपराध और नशे की चपेट में जा रहे हैं, उसका बदला तो युवा ज़रूर लेंगे इनसे। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं फौज कम ना पड़ जाए। ये 2 अग्निवीर प्रचार के लिए आ रहे हैं। एक वो खट्टर साहब जिनको 4 साल में हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और एक ये जो जिनको 5 महीने के लिए बनाया है। 2 अग्निवीर प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी, इनसे काम नहीं चलेगा, आप भी मैदान में उतर जाओ। अमित शाह जी से भी गली गली पर्चे बंटवाओ। दिल्ली में भी आपसे यही कराया था हमने, गली गली पर्चे भी बंटवाएंगे और उसके बावजूद जमानत भी जब्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठांडा। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता जो है वो पार्टी से परेशान हो चुकी है और वो अब अपने हर सवाल का जवाब जो है वो पार्टी से जरूर मांगेगी। और आने वाले विधानसभा में के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा बनने जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, पेहवा। तो वहीं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे। बता दें कि दुष्यंत चौटाला जन जागरण अभियान के तहत 10 गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान को लेकर कहा कि फिलहाल तो हरियाणा क्राइम में नॉन स्टॉप है। फरीदाबाद में भी क्राइम के कई मामले सामने आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। पार्टी का पूरे प्रदेश भर में जन जागरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और पृथला को फरीदाबाद जिले के प्राथमिक विधानसभा क्षेत्रों में हम लेकर चल रहे हैं और मैं मानता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर
मजबूती के साथ पृथला विधानसभा जननायक जनता पार्टी जीतने का काम करें। अभी तो बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ। अभी तो जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उन पर भी विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई शुरू। अभी तो हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हुई है और अगले 7-8 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है हल्का अध्यक्ष तक हम नियुक्ति पूरी कर दें और हल्का अध्यक्ष की नियुक्तियों के साथ साथ फिर संगठन का जो और विस्तार है वो भी करें। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि इस बार प्रदेश के अंदर युवा सरकार हम बनाएंगे और युवा सरकार का नेतृत्व प्रदेश के युवा का। कुछ कमी रह गई तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे एक बार कांग्रेस के? अभी तो बहुत जल्दी है, हम तो इस तरह की बात भी नहीं सोचते। हमारा काम तो यही है कि मेहनत कर पूर्ण तौर पर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को जगह देने का काम करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज़ कैसे मजबूत है, बारी बारी दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े, इसके प्रति हरियाणा वोट करे। तो वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विकास कार्य नहीं होने और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पिछले 7 दिनों से जारी है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। प्रदर्शन के 7वें दिन महेंद्रगढ़ के सारे बाजार बंद रही। सभी दुकानदार और व्यापारियों का कहना है कि पिछले 7 साल से लगातार महेंद्रगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। शहर की सभी सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बाजार के अंदर जगह जगह बड़े बड़े कचरे के ढेर लग चुके हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अजय कुमार, निम्न एरिया किराना स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़। आज हमने पूर्ण बाजार बंद कर रखा है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे अगर हमारे काम नहीं होगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी। ये अधिकारियों की तानाशाही से काम नहीं होते, सभी काम में सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर नहीं है, पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। एक मामूली सी बारिश आने के बाद सभी समस्या है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, अनेक सारी समस्या है, कोई भी बात ठीक नहीं है यहाँ पे। हाँ, पूर्णतः बंद है। आपने भी देखा होगा, आप सर्वे करो। ITI रोड पे मेरी दुकान है साहब, और ITI रोड पे सारी दुकानें बंद है, पूरा शहर बंद है और ये सारे मार्केट इस शहर वालों के हाथ में है। अधिकारियों की जो तानाशाही है, इनके तानाशाही खत्म करके रहेंगे और शहर का काम करवा के रहेंगे। उनकी मांग बिल्कुल जायज है। महेंद्रगढ़ शहर का इतना दुर्दशा हो चुकी है कि आज तक सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए पूरे महेंद्रगढ़ के सभी नगर पालिका के पार्षदों ने जो आह्वान करके और जो ये धरने पे बैठे हैं, सारे व्यापारियों ने आज इनका साथ देते हुए और इनके कंधा से कंधा मिलाकर और इनका साथ दे रहे हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द ही हमारे शहर की सुध ली जाए, नहीं और बड़ा आंदोलन होगा। आज आप देखिए पूरा शहर पूरी तरह बंद है, चाय की दुकान, मीट की दुकान तक बंद है। ये नहीं कि हमारे कहने से हुआ, ये अपने आप लोगों ने किया। शहर के लोगों के अंदर गुस्सा है, वो चाहते हैं कि शहर के अंदर विकास हो, सरकार या काम का ध्यान दे, और इसी को लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है। और आज ये जो धरना है पूरे जैसे जन सलाह यहाँ आने वाला है, अनेक गाँव के सरपंच, बार एसोसिएशन, अनेक ट्रेड प्रधान और भी बहुत सारे इधर उधर से लोग, हरियाणा के अनेक शहरों से लोग, पास लोग। तो कुरुक्षेत्र के कंग कॉलोनी में लोगों ने शराब ठेका खुलने का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने थानेसर में ब्रह्मा चौक पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश की कोशिश की। लोगों का कहना है कि पहले ये शराब का ठेका अमीन रोड पर था, लेकिन वहां जब लोगों ने विरोध किया तो वो ठेका वहां से हटा दिया और यहां शराब का ठेका शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस ठेके को जल्द से जल्द यहां से उठाया जाए। ठेका खुलने के बाद चोरियां होंगी, ठीक है, मीट की दुकानें खोलेगी, तो हमसे सरकार से यही आश्वासन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठेका बंद करे ताकि
कॉलोनी वासी सुरक्षित रहे और उनके घर परिवार सुरक्षित रहे। अगर ठेका खुल जाता है तो कोई बंदा घर में किसी को अकेला ही नहीं छोड़ सकता। वही यहाँ तो सारे लोग जाते जो मजदूर एरिया है, वहाँ 400 की दिहाड़ी करते वो करो, आधे तो पैसे वो दारू में खर्च के वहाँ वैसे थोड़े करो दारू का करके भाई सारी कॉलोनी का माहौल ऐसे ही हो जाएगा। शराब ठेका तो एक लड़कियों निकलने बनने का वो भी दिक्कत बहुत है। रिक्वेस्ट है भाई खुदा जी से हमारी ये बंद होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भी जनता ने विरोध कर रही है, तो ये पलवल रोड पे इन्होंने ठेका खोल दिया और इसका भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो कॉलोनी वालों ने विरोध कर दिया है कि भी इस ठेके को जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए, खोलने ना दिया जाए। क्योंकि इससे देखो जैसे पहले अमीन रोड पे खुला हुआ था, अमीन रोड पे भी काफ़ी हालात ख़राब थे और यहाँ पे भी अब यही हालात हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉलोनी वासी वालों ने आज ये जाम लगाया है, सभी लेडीज़ भी इकट्ठी हुई हैं। तो ये खुलना नहीं चाहिए। हमारी कंग कॉलोनी 1, 2, 3, 4 में जो है ना ठेकेदारों ने ठेका खोल दिया है। उससे पहले फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।